नमस्कार। आप देख रहे हैं लैक्टेशन सपोर्ट इंडिया। मैं हूं डॉक्टर भावना, स्तनपान और बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञ, रोहिणी, दिल्ली से। आज हम बात करेंगे बच्चे के जन्म के बाद के पहले घंटे की, जिसे अक्सर गोल्डन आवर कहा जाता है, और उस पहले पीले दूध की, जिसे आप पहला दूध या कोलोस्ट्रम के नाम से जानती हैं। यह वीडियो शिक्षा और जागरूकता के लिए है। किसी भी तरह का व्यक्तिगत इलाज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सीधे सलाह लें। शोध बताते हैं कि अगर बच्चे को जन्म के पहले 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कराया जाए तो नवजात मृत्यु का जोखिम काफी कम हो सकता है। जो बच्चे देर से दूध पर लगाए जाते हैं, यानी 23 घंटे बाद या उससे भी बाद में, उनमें पहले महीने में मरने का जोखिम उन बच्चों से ज्यादा पाया गया है जिन्हें पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराया गया। पहले घंटे में त्वचा से त्वचा संपर्क और स्तनपान बच्चे के तापमान, सांस और दिल की धड़कन को स्थिर रखने में मदद करता है। साथ ही मां के शरीर में हार्मोनल बदलाव अच्छे से शुरू होते हैं। डिलीवरी के बाद शुरू में जो दूध आता है वह पीला, गाढ़ा और थोड़ा सा होता है। इसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम को कई बार लिक्विड गोल्ड कहा जाता है क्योंकि यह पोषक तत्वों और सुरक्षा देने वाले तत्वों से बेहद भरपूर होता है। कोलोस्ट्रम में ज्यादा प्रोटीन, बहुत महत्वपूर्ण एंटीबॉडीज, विटामिन और खनिज, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। यह कम मात्रा में बनता है, लेकिन आपके बच्चे के बहुत छोटे पेट के लिए यह मात्रा बिल्कुल सही होती है। कोलोस्ट्रम आपके बच्चे की आंतों को एक सुरक्षात्मक परत से ढकने में मदद करता है, जिससे हानिकारक कीटाणु और वायरस सीधे खून में प्रवेश न कर सकें। इसमें मौजूद एंटीबॉडीज और इम्यून सेल्स बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं, जिससे शुरुआती दिनों में इंफेक्शन का जोखिम कम हो सकता है। कोलोस्ट्रम बच्चे की पहली मल, मेकोनियम, निकलवाने में भी मदद करता है, जिससे पीलिया का खतरा कम हो सकता है। इसलिए भले ही आपको लगे कि दूध बहुत कम निकल रहा है, फिर भी याद रखिए कोलोस्ट्रम बहुत ताकतवर और पर्याप्त होता है। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करने से मां के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ता है। यह गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद करता है और प्रसवोत्तर ज्यादा रक्तस्राव यानी पोस्टपार्टम हेमरेज का जोखिम कम करने में सहारा दे सकता है। त्वचा से त्वचा संपर्क और पहला स्तनपान मां और बच्चे के बीच गहरा भावनात्मक जुड़ाव शुरू करता है, जो आगे की स्तनपान यात्रा को आसान बना सकता है। कई भारतीय घरों में डिलीवरी के बाद पहले दिन शहद, गुट्टी, मीठा पानी, जन-घुट्टी या अन्य चीजें दी जाती है। इन्हें प्रोलैक्टियल फीड्स कहा जाता है। ये 2 तरह से नुकसान कर सकते हैं। इंफेक्शन का जोखिम। शहद, गुट्टी और हर्बल घोल हमेशा साफ और सुरक्षित नहीं होते। इनसे बैक्टीरिया और अन्य कीटाणु बच्चे के शरीर में जा सकते हैं। शहद से छोटे बच्चों में इन्फेंट बोटुलिज्म नाम की गंभीर स्थिति का खतरा होता है। इसीलिए 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शहद पूरी तरह मना किया जाता है। जब बच्चे को पहले ही पेट भरने वाली दूसरी चीज दे दी जाती है तो वह कम स्तनपान करेगा। इससे कोलोस्ट्रम की पूरी मात्रा नहीं मिल पाती और मां के शरीर को यह सिग्नल भी कम मिलता है कि ज्यादा दूध बनाना है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है तो पहले से अपने डॉक्टर और हॉस्पिटल से बात कीजिए कि आप जन्म के तुरंत बाद SKINT कॉन्टैक्ट और पहले घंटे में स्तनपान चाहती है। अगर आपकी सी सेक्शन की प्लानिंग है तो भी यह पूछें कि ऑपरेशन थिएटर या रिकवरी रूम में किस समय बच्चे को आपकी छाती पर रखा जा सकता है और पहली फीड कब शुरू हो सकती है। कई हॉस्पिटल अब
ROMINGIN और बेबी फ्रेंडली प्रैक्टिस को सपोर्ट करते हैं, जहां मां और बच्चा ज्यादातर समय साथ रहते हैं। यदि आप गर्भवती हैं, आज ही अपने डॉक्टर से एक छोटा सा सवाल पूछिए। डिलीवरी के बाद मेरे बच्चे को कब तक में मेरी छाती पर रखा जाएगा? क्या आपके हॉस्पिटल में पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की व्यवस्था है? अगर आपका बच्चा पहले ही पैदा हो चुका है, तो अपने मन से कोलोस्ट्रम को लेकर जो भी डर था, उसे छोड़ने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, वह लिक्विड गोल्ड है, कम मात्रा में लेकिन बेहद कीमती। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लैक्टेशन सपोर्ट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन दबाइए, ताकि आगे आने वाले स्तनपान और नवजात देखभाल के एपिसोड आप मिस न करें। कमेंट में लिखिए, क्या आपके हॉस्पिटल या परिवार ने आपको पहले ही घंटे में स्तनपान शुरू करने का मौका दिया था या नहीं? और आज की जानकारी सुनकर आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं हूं डॉक्टर भावना, रोहिणी, दिल्ली से। आपके और आपके बच्चे की स्वस्थ शुरुआत के लिए शुभकामनाएं।